हेलो एवरीवन। हिंदी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29 आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लिंग, जो कि हमने पिछले लेक्चर में शुरू करा था। और लिंग का ये पार्ट नंबर 2 आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले इस लेक्चर से पहले आप पहले पार्ट को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी इस लिंग में इस जेंडर टॉपिक में रह गया तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस भी इसके साथ में करेंगे। तो हमने सबसे पहले जाना था लिंग होता क्या है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करे थे। लिंग के भेद हमने जाने थे दोस्तों। दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और उसके बाद हमने लिंग की पहचान के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे। कहा था मैंने कि हम क्या करेंगे, कोई शब्द है तो उसको हम क्या करेंगे, एक वाक्य के अंदर रख देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे, उसमें हम उस शब्द को रखेंगे तो उस हिसाब से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। पुल्लिंग की पहचान किस तरीके से हम करेंगे वो हमने डिस्कस करे थे। ये सारे पॉइंट, समुदायवाचक जो संज्ञाएं होती है वो सारे पुल्लिंग होती हैं। इस तरीके से पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, महीनों के नाम, सागरों के नाम, ठीक है, देशों के नाम, धातुओं के नाम, नक्षत्र, रत्न, शरीर के अंग, दिनों के नाम, ये सारे क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग लिंग को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आज हम जानेंगे यहीं से, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा जाना था स्त्रीलिंग बनाने वाले नियम क्या क्या है। जैसे नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन आदि ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम हो गया गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जो नदियों के नाम अगर आपके सामने आएगा ऐसे लिखा होगा कावेरी, कावेरी में कौन सा लिंग है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि नदियों के नाम में स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं के नाम आपके पास आ गया तमिल, तमिल में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्योंकि आपको पता है, आपने नियम पढ़ा है कि भाषाओं के सभी नामों का स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक हो गया। चलिए आज हम जानेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा लिपियों के नाम, जितनी भी लिपि है दोस्तों ये सारी लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, जितनी भी लिपियाँ हैं, लिपियाँ भी हमारी स्त्रीलिंग में आती है। तिथियों के नाम आगे जैसे पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया है किसी एग्जाम में। अमावस्या, अमावस्या में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो कन्फ्यूज वाली बात है, तो आप इसको जान सकते हैं। तिथियों के नाम जो भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। इसके अलावा आ गया हमारा बोली, बोली बोले लिपि है ना, बोलियाँ भी और लिपि भी दोनों आएंगे यहाँ, ठीक है। देवनागरी, गुरुमुखी, ये रोमन, ठीक है, बोलियाँ, लिपियाँ। बर्तनों के नाम भी, ठीक है, कुछ, सभी तो नहीं, कुछ, ठीक है। बर्तनों के नाम जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, कलछी, छलनी, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं, है ना। आप इनको ऐसे मान लो, ज़्यादातर जो है किचन में खाना स्त्रियाँ बनाती है ना, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बर्तन होते हैं ना किचन में बहुत सारे, इन सारे बर्तन जो है ये स्त्रियों की, इसके बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकती है, तो ऐसा आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। तो स्त्रीलिंग में आ गया। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे गर्दन, ये आ गया, गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, छाती, आंख, ये सब भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो उंगली है उसमें कौन सा लिंग है, तो हमको आंसर होना चाहिए स्त्रीलिंग, ठीक है। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो है, जिन शब्दों के अंत में आई, अब देखो इंपॉर्टेंट, जिन शब्दों के, ये आपको सामने एक ट्रिक है एक प्रकार का, ठीक है। क्या है, एक ट्रिक है। जिन शब्दों के अंत में, लास्ट में, आप इनको भी याद कर लें, आई आए, ता आए, नी आए, आवट, आहट, ई, री, आस, इया, इमा आदि, ये प्रत्यय जुड़े होंगे वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, ठीक हो गया। देखो कैसे कैसे जुड़े हैं, देखो आई कैसे जोड़ा है, मैंने बोला आई आए जिसके अंत में, तो देखो ये आई जैसे आ गया, लड़ाई, धुलाई, कढ़ाई, मिठाई, चिकनाई, ये सारे क्या है, इनमें आई प्रत्यय लगा हो, तो आप इनको याद रख सकते। इन ये सब में क्या है, स्त्रीलिंग है, समझ रहे हो आप, इन सब में स्त्रीलिंग है। जिसमें ता आए अंत में, देखो जैसे निकटता, सुंदरता, मधुरता, एकता, मनुष्यता, ठीक है। ताता आ रहा जिसमें ना प्रत्यय लगा हुआ, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नी प्रत्यय जिसमें जैसे जापानी, चटनी, छलनी, कथनी, करनी, ये सब भी क्या है हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। आवट आगे जैसे बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, ये सब भी क्या है, स्त्रीलिंग, समझ रहे हो। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो, सदैव, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ये कुछ शब्द हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे, इनको याद रख लें। जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, ठीक है, ये सब हैं, ठीक है। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो अकारांत हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे क्रिया, कृपा, कृष्णा, सुता, छात्रा, ये सब भी स्त्रीलिंग में है।
अब आता है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के टाइप से, ठीक है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो क्या लिखा, पद सूचक शब्द ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग। पद सूचक यानी कि जो कोई रैंक होती है ना, जैसे बोलते हैं ना ये हमारा ये हमारा सचिव है, ये गवर्नर है, ये मुख्यमंत्री, ये एक पद है, ठीक है, ये पद है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये क्या है, एक पद है। जो भी पद सूचक अगर शब्द आए ना, उन उसमें ना तो स्त्रीलिंग होगा ना ही पुल्लिंग होगा, वो उभयलिंग होंगे, ठीक है। तो कल के जो मैंने कल हमने जो लास्ट लेक्चर किया था इससे पहले वाला, उसमें मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने बोला था राष्ट्रपति में कौन सा लिंग है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दिए थे। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो पद सूचक शब्द जो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना ही पुल्लिंग होते हैं, इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पार्षद, सचिव, गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर आदि। अब आपको क्लियर हो गया। तो यहीं पे इसका आंसर था कि राष्ट्रपति में कौन सा लिंग है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, उभयलिंग। समझ रहे हो, यही था इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा नियम है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। देखो ये हम क्यों जान रहे हैं, ये हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा ये क्वेश्चन क्या है, गाय का शब्द का पुल्लिंग है, अब आपको पहचानना है पुल्लिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए ना गायिका का पुल्लिंग क्या होगा। मतलब ये जो गायिका है ये स्त्रीलिंग है, तो किससे ये पुल्लिंग से किस तरीके से स्त्रीलिंग बना ये हम जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें ये जानने जरूरी है। अब देखो यहाँ से क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेंगे, नियम क्या है इनके, नियम को देखो। छात्र जो है ये छात्र जो होता है ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। और इसके अंत में अगर हमने आ जोड़ दिया, तो आ जोड़ दिया, ये छात्रा बन गया, तो ये बन गया हमारा स्त्रीलिंग। तो अगर आपके पास कोई शब्द दिया है तो हम उसका ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आ जोड़ दिया हमने तो ये छात्रा बन गया। शिष्य, शिष्या, तो शिष्या जो होती है वो लड़कियों के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग है, और शिष्या लड़कों के लिए, इस तरीके से। समझ रहे हो, ई जोड़कर भी हम बना सकते हैं स्त्रीलिंग। जैसे पुत्र है और पुत्र के साथ हमने ई जोड़ दिया तो पुत्री बन गया, नर का नारी बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पे लगा सकते हैं इया जोड़कर, ठीक है। इया जोड़कर जैसे बेटा, तो बेटा का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, बिटिया। चिड़ा, चिड़िया। लोटा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोटा, तो लोटा में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। और अब आपको बोलेंगे ये किसका स्त्रीलिंग दे देंगे, ऐसा लुटिया, लुटिया, तो लुटिया का पुल्लिंग क्या है, तो लोटा आंसर आपको होना चाहिए, ठीक है। लोटी भी दे सकते हो, हाँ ठीक है, लुटिया ऐसे करके भी दे देंगे ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए। बूढ़ा का बुढ़िया, यानी कि जो बुढ़िया है वो स्त्रीलिंग है, बूढ़ा पुल्लिंग है। बछड़ा, बछड़िया, बछिया, कुत्ता, कुतिया, इस तरीके से। समझ रहे हो। आगे देखो आनी, आनी आणी जोड़कर भी हम जो है ये बना सकते हैं स्त्रीलिंग। जैसे नौकर के साथ हमने आनी जोड़ दिया, नौकरानी, सेठा, सेठानी, इंदु, इंद्राणी, ठीक है, इस तरीके से। इन जोड़कर भी, इन जैसे माली, मालिन, पापी, पापिन, बाघ, बाघिन, ठीक है, ये तो आप बना भी सकते हैं, ईजी है। नी जोड़कर, पर आपको पता होना चाहिए ना किस तरीके से हम बना सकते हैं। नी जोड़कर भी, जैसे ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, राजपूत, राजपुतानी, भार, भारनी, भील, भीलनी। समझ रहे हो, नी जोड़कर भी। ये देखो इको जोड़कर, इको, गायक, गायिका, इका, इका या इको, ठीक है। लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, पुस्तक, पुस्तिका, ठीक है, इस तरीके से स्त्रीलिंग हो जाएंगे। वान, मान को क्रमशः वती, वती और मति से जोड़कर बदल कर, मतलब वान मान को हम वती मति में बदलेंगे तो भी ये बने। जैसे ज्ञानवान को ज्ञानवती, धनवान, धनवान हम पुल्लिंग हो गया तो इसका स्त्रीलिंग धनवती। पुत्रवान, पुत्रवती, सत्यवान, सत्यावती, ठीक है। रूपवान, रूपवती, श्रीमान और श्रीमती। समझ रहे हो, इस तरीके से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। देखो और भी हैं उल्टे अर्थ, अगर किसी किसी का उल्टा अर्थ, जैसे मर्द है, मर्द का उल्टा क्या होता है, औरत, तो ये हमारे क्या है, ये स्त्रीलिंग हो, ये पुल्लिंग हो गया। जैसे राजा, राजा और रानी हो गया, ठीक है। जैसे भाई, बहन हो गया। कवि, कवियत्री हो गया, कवि, कवियत्री हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे माता, पिता हो गया, पिता का माता हो गया, ठीक है। जैसे सास हो गया, सास का ससुर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपस में क्या है, पति, पत्नी हो गया, तो ये आपस में आप इनको भी लगा सकते हैं। मियाँ, बीवी हो गया, बैल, गाय, युवक, युवती। समझ रहे हो, तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ होती है। इसका आंसर बताओ, गाय का शब्द का पुल्लिंग किसका है, ठीक है, गाय का शब्द का पुल्लिंग है किसका,
गायक का है, ठीक है, आराम से बना सकते। इका जोड़ा हुआ है इसमें, इक्का, गायिका, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में इका जोड़ा होता है वो शब्द क्या होते हैं? इका, जैसे गायक, और हमने इसके साथ क्या जोड़, इका जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? गायिका। तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, तो स्त्रीलिंग बन गया हमारा। समझ रहे हो ना बात को? जिन शब्द के अंत में इका जोड़ा होगा वो हमारा, वे सदा क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम जो है, ये लिंग वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये लिंग वाला जो चैप्टर, हमारे जेंडर जो चैप्टर हमारा शुरू हुआ था, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।